Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss Unit 6 of Block 5 of IGNOU MEG4, Syntax of Scope, Adverbs, Quantifiers and Negation. आज की यूनिट में जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो है स्कोप, उसका मीनिंग, लॉजिकल फॉर्म, एडवर्ब्स, क्वांटिफायर्स एंड नेगेशन। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज की यूनिट। लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं बता ही देती हूँ जो जो चीज़ें मुझे अच्छी और ईजी लगती हैं, बिकॉज आई फील इट्स ईजियर फॉर यू टू remember and also write in your exam. So काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। शुरू करते हैं हम स्कोप से। तो स्कोप क्या होता है, स्कोप इन सिंटेक्स क्या होता है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। कोई भी सेंटेंस जब मैं बोलती हूँ तो उसका स्कोप क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इन दिस रूम knows two languages, right? ये मेरे सेंटेंस है कि everyone in this room knows two languages। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग ये हो सकता है कि इस अगर मेरे पास मान लीजिए 5 लैंग्वेजेस है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि असमीज, भोटिया, छत्तीसगढ़ी, डच एंड इंग्लिश, राइट। और ये 5 बच्चे हैं मेरे WXYZ, ओके। तो इन सबको एटलीस्ट इनमें से दो दो लैंग्वेजेस तो आती हैं। हो सकता है W को असमीज और भोटिया आती हो सकता है X को छत्तीसगढ़ी और डच आती हो सकता है Y को इंग्लिश और असमीज आती हो, ओके। ये पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं WXYZ सभी को इंग्लिश एंड डच आती है, सभी को इंग्लिश एंड डच आती है। सो बोथ आर पॉसिबल, नन ऑफ देम इज रॉन्ग, बोथ आर पॉसिबल। सो दिस इज द स्कोप ऑफ द सिंटेक्स, स्कोप ऑफ द सेंटेंस, कि इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ओके। सो अगेन, एवरीवन इन दिस रूम नोज 2 लैंग्वेजेस, इसके स्कोप में कौन कौन से देखने मिले वो हमें पता चलेगा, ओके। अगर मैं इसके नीचे आऊँ, नोशन ऑफ लैंग्वेज। सो द नोशन ऑफ लैंग्वेज फॉर्म और LF, इसको अगर हम समझें तो अगेन ये चीज़ भी किसने दी थी भाई, हमारे जो फेवरेट चॉम्स्की है, जिन्होंने आज तक सारी चीज़ें दी, उन्होंने ही ये भी दिया था। इन्होंने ये 1957 में उनकी बुक सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ था। उसके बाद इन्होंने आगे और बात की थी 1965 में, इनकी एक बुक थी एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, उसमें और बात की थी उन्होंने, बट वो हमारे लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ़ यू हैव टू राइट इट इन योर एग्जाम तब आप लिख सकते हैं। तो वो किसकी बात कर रहे थे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग या फिर लॉजिकल फॉर्म की वो बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग में उन्होंने नीचे बात की थी कि सबसे पहले मेरे होते हैं लेक्सिकॉन्स, मेरे जो वर्ड्स हुए वो, राइट। उसके बाद वर्ड्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डीप स्ट्रक्चर में। डीप स्ट्रक्चर के बारे में और एस स्ट्रक्चर के बारे में हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 में। उसकी वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा है। तो डी स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं एस स्ट्रक्चर में। और फिर एस स्ट्रक्चर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है लॉजिकल फॉर्म और दूसरा होता है फोनेटिक फॉर्म। फोनेटिक यानी जिसको हम बोलते हैं, एंड लॉजिकल फॉर्म यानी उसकी क्या क्या पॉसिबल लॉजिक्स निकल रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। सो स्कोप बेयरिंग एलिमेंट्स आर adverbs, quantifiers, focusing words such as only and even negative words such as no and not, ओके। तो इनको हम एक्चुअली आगे इसी यूनिट में अच्छे से देखेंगे निगेशन में। बट अभी हम आते हैं एडवर्ब पे। तो एडवर्ब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब इसके एग्जांपल दें, जैसे कि हरीश रन्स फास्ट। फास्ट किसको डिफाइन कर रहा है, रन को। रन क्या है मेरा, रनिंग इज अ वर्ब, टू रन इज अ वर्ब। और वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो ये क्या हो गया मेरा एडवर्ब। Okay, सीता स्पीक्स एंडमानीज फ्लुएंटली। तो वो क्या करती है, स्पीक करती है। टू स्पीक इज अ वर्ब एंड वो कैसे करती है, फ्लुएंटली। सो अगेन दिस इज एन एडवर्ब। और ऐसे एग्जांपल्स है, फॉर्चुनेटली द विक्टिम डिसाइडेड नॉट टू प्रेस चार्जेस, या फिर जॉन नेवरदलेस कंटिन्यूड फाइटिंग, राम वाज वेरी हंग्री, द साइक्लोन ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड दोज विलेजेस, ओके। अब इस सेंटेंस में उन्होंने बोला है कि जैसे कि ये फास्ट, फ्लुएंटली, फॉर्चुनेटली, कंप्लीटली, नेवरदलेस, ये तो हमें नॉर्मल एडवर्ब की तरह दिख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे, वेरी, ऑलमोस्ट एंड एक्सट्रीमली, ये एक्चुअली एडवर्ब की तो है ही, एडवर्ब तो है ही, बट दीज आर एक्चुअली डिग्री मॉडिफायर्स, राइट। दीज आर डिग्री मॉडिफायर्स, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हंग्री तो वो था ही, लेकिन कितना था, वेरी। जो विलेज है वो डिस्ट्रॉय हो तो चुकी थी, लेकिन कितनी, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से। या फिर ही स्पीक्स एक्सट्रीमली स्लोली। अब स्लोली से ही हमें पता है कि स्लोली तो ऑलरेडी हमारा एडवर्ब है, राइट, क्योंकि वो किसको डिफाइन कर रहा है कि स्पीक, स्पीकिंग इज अ वर्ब, और वो कैसे स्पीक कर रहा है, स्लोली। तो स्लोली मेरा ऑलरेडी एडवर्ब है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सट्रीमली स्लोली। तो ये क्या हो गया, मेरा डिग्री मॉडिफायर हो गया, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सिर्फ स्लोली ही नहीं, एक्सट्रीमली स्लोली वो बात करता है, ओके। इसी के बेसिस पर उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि द पोजीशन दैट एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज और अ सेंटेंस, ओके। तो एडवर्ब क्या है, वो जो कि हो सकता है कि एक वर्ब को डिफाइन करता हो, मॉडिफाई करता हो, ये तो हमने देख लिया ऊपर के इसमें। हो सकता है वो एक वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा हो, या फिर वो पूरे एक सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा हो। तो इसको हम अभी आगे और अच्छे से देखते हैं।
इसलिए उन्होंने बोला है कि एडवर्ब के उन्होंने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन किए थे। हम 2 टाइप के एडवर्ब क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। पहला वाला मेरा ये मॉडल है जो अभी हम देख रहे हैं, और इसके नेक्स्ट पेज पे हम दूसरा मॉडल देखेंगे। तो सबसे पहला वाला कौन सा है? वर्ब मॉडिफाइंग, यानी सिर्फ वर्ब को जो है वो अलोन मॉडिफाई करता है, वो मेरा हो गया वर्ब मॉडिफाइंग। दूसरा टाइप मेरा होता है वर्ब कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाइंग या फिर वर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग, जैसे कि हमने देखा था कि सिर्फ वर्ब को ही नहीं हो सकता है, वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करता हो। एंड तीसरा एंड लास्ट है मेरा एस मॉडिफाइंग या फिर आईपी मॉडिफाइंग एडवर्ब। वो क्या करते हैं? पूरे एक सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। तो डरिए नहीं, इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले वाले के एग्जांपल देखते हैं, वर्ब मॉडिफाइंग, जिसमें से वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हरीश रन्स फास्ट या फिर द साइक्लोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड सेवरल विलेजेस। इसके ये किसके एग्जांपल है? वर्ब मॉडिफाइंग के, क्योंकि फास्ट किसको डिफाइन कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है रन्स को, एंड कंप्लीटली किसको मॉडिफाई कर रहा है? डिस्ट्रॉय को। सो दिस इज द सिंपल वन, वर्ब मॉडिफाइंग। सेकंड वाले पे आते हैं वर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग पे। So let's see these two examples. The boss reluctantly granted me the medical leave. Sita intentionally left the money out on the table. Okay? तो अब वो किसकी बात कर रहा है? टू दिस होल थिंग ऑफ ग्रांटिंग मी द लीव, इस फ्रेज की वो बात कर रहे हैं। इस फ्रेज को कैसे वो डिफाइन करें कि रिलक्टेंटली, ये पूरी जो प्रोसेस हुई है कैसे हुई? रिलक्टेंटली, उसने खुशी खुशी नहीं किया, रिलक्टेंटली उसने किया। सिमिलरली इंटेंशनली लेफ्ट द मनी आउट ऑन द टेबल, तो ये पूरा जो फ्रेज है लेफ्ट द मनी आउट ऑन द टेबल, ये पूरी जो प्रोसेस है ये कैसे हुई? इंटेंशनली हुई। ऐसे ही हम, तो ये आपको फ्रेज वाला पार्ट समझ में आया कि वो पूरे सेंटेंस को नहीं, सिर्फ वर्ब को नहीं, बट एक फ्रेज को जो है मॉडिफाई करता है, वो मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग एडवर्ब। और लास्ट वाला जो मेरा है उसमें हमने क्या देखा था यहाँ पे कि एक पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एस मॉडिफाइंग और आईपी मॉडिफाइंग एडवर्ब। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, फॉर्चुनेटली राम हैज इनफ सेविंग्स टू मीट द एक्सपेंसेस, तो क्या हो गया कि ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ये मेरा एक एडवर्ब फॉर्चुनेटली। Similarly, most probably I shall be seeing Sita next Sunday. Shall be seeing Sita next Sunday, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई क्या कर रहा है? ये most probably, probably is the adverb. तो ये मेरा क्या हो गया? तीसरा टाइप। तो हमें कौन कौन से देखे? वर्ब मॉडिफाइंग यानी वर्ब अलोन मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग यानी पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, एंड एस मॉडिफाइंग या सेंटेंस मॉडिफाइंग यानी हम पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये मेरे क्या हो गए? वर्ब के 3 टाइप्स। मैंने कहा था कि हम दो टाइप के टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखेंगे, तो पहले 3 हमने देख लिए। अब हम दूसरे वाले टाइप पे आते हैं। ये ज़्यादा इजी है, ये आपने अभी तक, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि हमने स्कूल वगैरह में ये पढ़े भी हुए हैं। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर। बहुत ही ईजी, नाम से समझ में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि आई शैल मीट यू सून एट द मेन क्रॉसिंग, है ना, सून। He finally came an hour later. Okay, an hour later. Ram leaves for work at 8 a.m. 8 a.m. की बात चल रही है, टाइम की बात चल रही है, तो ये क्या हो गया? टाइम। सिमिलरली उन्होंने और एग्जाम्पल दिए कि टुमारो या नेक्स्ट फ्राइडे, ये भी क्या हो गया? मेरा टाइम हो गया। तो ये भी क्या हो जाएंगे? मेरे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि मेन क्रॉसिंग पे मिलूंगी, 10 yards अवे मिलूंगी, तुम इधर आओ, कम हेयर। तो ये क्या हो गया? मेरे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एंड लास्टली हम देखेंगे adverb of manner. So he runs fast, he speaks slowly, right? The performers danced very beautifully. All of a sudden Ram stopped walking. Okay, तो ये सब क्या बता रहे हैं? मैनर बता रहे हैं, कैसे चलता है जल्दी जल्दी, कैसे बोलती है धीरे धीरे, कैसे किया बहुत सुंदर तरीके से, एंड अचानक से। तो ये सब मेरे क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब उन्होंने एडवर्ब के स्कोप की यहाँ पे बात की है, बट ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट लेट्स जस्ट डू इट क्विकली। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि द टीचर ऑलवेज हैज 5 स्टूडेंट्स ऑन इन हिज क्लास ऑन मंडे। तो उन्होंने क्या बोला है कि इसके 2 पॉसिबल हो सकते हैं आउटकम्स, कि इस टीचर के पास हमेशा 5 बच्चे तो होते ही हैं हर मंडे को। दूसरा आउटकम हो सकता है कि इस टीचर के पास यही 5 बच्चे होते हैं हर मंडे को, है ना। तो हमें नहीं पता है कि वो किसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, या दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों ही सही हो सकती है। एंड ये क्या है? मेरा स्कोप ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर यानी क्वांटिटी जो डिफाइन करे, जैसे कि नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 20, या फिर वो हो सकते हैं ऑल, सम, मेनी, एनी, ईच, राइट। ये मेरे क्या हो गए? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। या फिर वो हो सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे समवन, समथिंग, एवरीबॉडी, एनीथिंग, सिंस, इस टाइप के। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं ओनली, इवन। ये सब मेरे क्या हो जाएंगे? क्वांटिफायर्स। इनका स्कोप हम देखते हैं। स्कोप में क्या हो रहा है? अगेन एज जैसे कि हमने पहले के 2 सेंटेंसेस में देखा हुआ था, 2 एग्जांपल्स में, कि आप एक सेंटेंस बोलोगे, उसके 2 इंटरप्रिटेशन या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? स्कोप। सो समवन लव्स एवरीवन, तो इसके 2 ऑप्शन या 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कोई एक इंसान है वो सभी को प्यार करता है, राइट।
तो एक इंसान जो सभी को प्यार करता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि हर किसी को प्यार करने के लिए कम से कम एक ना एक इंसान तो है ही। किसी की माँ हो सकती है, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी का भाई, किसी की बहन, बट हर किसी को प्यार करने वाला एक ना एक इंसान तो है ही। तो ये क्या हो गया, क्वांटिफायर्स का स्कोप हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब हम किसका यूज कर रहे हैं, ओनली एंड इवन। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो किसके बारे में, ओनली एंड इवन के बारे में है। ओनली एंड इवन को हम क्या बोलते हैं, फोकस लिंक्ड एलिमेंट्स। फोकस लिंक्ड एलिमेंट्स क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हाईलाइट करने का काम करते हैं। जैसे कि ओनली राम नोज हाउ टू स्विम, सिर्फ राम जानता है, तो राम को हम हाईलाइट कर रहे हैं। आई ओनली वांटेड टू हेल्प यू, मैं क्या करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हेल्प को वो हाईलाइट कर रहे हैं। मैन डज नॉट लिव ओनली बाय ब्रेड, आदमी किस पे नहीं जी सकता, सिर्फ ब्रेड पे नहीं जी सकता। ठीक है, तो ये तो मेरा ओनली हो गया। अगर मैं इवन की बात करूं, इवन अ चाइल्ड कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो बच्चा भी उठा सकता है, लेट अलोन अ वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर तो उठा ही लेगा, बट बच्चा भी उठा सकता है। आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं तो बात भी नहीं करना चाहती उससे, उसको बुलाना तो बहुत दूर की बात है। ही कुड नॉट हैव इमेजिन्ड इट इवन इन हिज ड्रीम्स, वो सपने में भी नहीं सोच सकता था, तो सच में तो बहुत ही दूर की बात है। अब इसके हम और ऐसे स्कोप की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि यू कैन नॉट ओनली रीड दिस बुक्स, यानी कि तुम इन्हें सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम इन्हें बोरो भी कर सकते हो। पर मैंने स्ट्रेस किस पे दिया, ओनली पे। यू कैन नॉट ओनली रीड दिस बुक्स बट यू ऑल्सो हैव टू समराइज देम। दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये कैन नॉट और कैन नॉट में जो हमने स्पेस और नो स्पेस का डिफरेंस है उसकी बात उन्होंने की है। इसके बाद उसके ही और स्कोप के एग्जाम्पल दिए, काफी इजी, आप रीड करेंगे समझ आ जाएगा। बट एनीवे आई होप कि अभी तक आपको समझ आ रहा होगा कि स्कोप की बात क्या हो रही है, कि हमें जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन मिल रहे हैं सेंटेंसेस के, उसमें हम समझ रहे हैं। अब फाइनली हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है नेगेशन। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंजॉयबल। सो नेगेशन की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, नो, नॉट, नथिंग, नो बडी, नो वेयर, नेवर, नीदर, नॉर। ये जो हम एन टी लगाते हैं ना, कांट, शांट, वोंट, वो हो सकता है। तो नेगेशन क्या होता है, when a true sentence is negated it becomes a false sentence, and conversely when a false sentence is negated it becomes true. एग्जाम्पल दें, जैसे कि स्नो इज वाइट, स्नो इज नॉट वाइट। मून इज मेड ऑफ ग्रीन चीज, मून इज नॉट मेड ऑफ ग्रीन चीज। दिस सेंटेंस इज ट्रू, दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू। तो हमारे पास है दो टाइप के निगेशन, पहला है सिंटैक्टिक निगेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल निगेशन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन इज नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन, ओके, एंड जॉन इज वेरी अनहैप्पी विद द सिचुएशन। अब बात यह है कि नोटिस करने वाली कि इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम नहीं है। ऑल्दो यू कैन थिंक कि नॉट वेरी हैप्पी इज व्हाट, अनहैप्पी, राइट, बट अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा कि जॉन इज नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जॉन इस सिचुएशन से बहुत खुश नहीं है, बट द सिचुएशन इज डूएबल। लेकिन वही मैं दूसरे सेंटेंस पे आऊँ, जॉन इज वेरी अनहैप्पी विद द सिचुएशन, तो क्या हो जाएगा कि जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान है इस सिचुएशन से, दुखी है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो खुश नहीं होना और दुखी होना सेम चीजें नहीं हुई। सिमिलरली सीता एक्सप्रेस्ड नो प्लेजर एट द प्रोस्पेक्ट एंड सीता एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर एट द प्रोस्पेक्ट। सो नो प्लेजर एंड डिसप्लेजर हमें लगता तो है कि सिमिलर होंगे, बट स्पेशली जब हम सेंटेंस भी यूज करते हैं तो वो सेम नहीं है। उसने कोई प्लेजर एक्सप्रेस नहीं किया, दैट इज वन थिंग, लेकिन उसने डिसप्लेजर जो है वो एक्सप्रेस किया। तो मतलब क्या है कि उसे ये प्रोस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी हम इसमें आते हैं, इसके स्कोप की बात करें। सो मेनी एरोज डिडंट हिट द टारगेट, यानी बहुत सारे एरोज जो थे उन्होंने नहीं हिट किया, बट बहुत सारे एरोज ने किया भी। सो मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग कि 100 में से 100 कर देंगे, लेकिन उसमें से शायद 20 एरोज ने हिट नहीं किया टारगेट को, तो आप बोलोगे कि अरे बहुत सारे एरोज ने टारगेट हिट नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोलूँ नॉट मेनी एरोज हिट द टारगेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि काफी सारे एरोज जो थे उन्होंने टारगेट को हिट नहीं किया है। सो इट चेंजेस द मीनिंग कहीं ना कहीं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जो कि है नेगेटिव पोलैरिटी आइटम्स। ओके, सो सीता नोज समथिंग, सीता कुछ जानती है, सीता डजंट नो एनीथिंग, सीता कुछ नहीं जानती है। अब इसको मैं लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, बट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट सीता नोज समथिंग एंड सीता डजंट नो एनीथिंग, ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड सीता नोज एनीथिंग, मैंने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया, नोज के साथ समथिंग की जगह एनीथिंग लगा दिया। क्या ये करेक्ट है? एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है। दिस सेंटेंस इज वेरी वियर्ड. And maybe if you want to ask it as a question, does she know anything? Does Sita know anything at all? तो हो सकता है कि ये correct हो सकता था, इसलिए उन्होंने question mark लगाया है. But this sentence, if you try to just put it as a positive sentence or normal sentence, Sita knows anything, this would be wrong. Finally, last के दो examples पे आते हैं और आपकी ये unit खत्म हो जाएगी. So I like spinach very much.
आई डोंट लाइक स्पिनच एट ऑल। ओके, दोनों सेंटेंसेस सही है। उनको अगर मिला के मैं बोलूँ आई लाइक स्पिनच एट ऑल, ये सही लग रहा है क्या? नो, बिकॉज आप उनको ऐसे मिक्स नहीं कर सकते हैं, इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट का एग्जाम्पल है, इसे आप रीड कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है सो श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि स्कोप ऑफ नेगेशन एक्सप्लेन कीजिए या फिर क्वांटिफायर्स एक्सप्लेन कीजिए, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं विद एग्जाम्पल। या फिर आपको बोल देंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो है वो बताइए। शॉर्ट नोट में आ सकता है कि एडवर्ब के बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, या एलएफ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ काफ़ी टाइम पहले। आई ट्राई टू शेयर अ लिंक ऑफ दैट वीडियो, जिसमें कि हमारे पिछले 10 साल के पेपर के बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो आप उसमें देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें यूजुअली आते हैं एग्जाम में। सो आप उसको वैसे प्रिपेयर करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।